ओम अज्ञानतिमिरस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नाम्नि। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशातारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। अभी जैसे आप सब जानते हैं कि ये दिसंबर का महीना चल रहा है और अपने इस्कॉन संस्था जो है इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ, इसमें हम लोग भगवद गीता की जो गीता जयंती है बहुत धूमधाम से मनाते हैं। और हमारी संस्था में जो है गीता मैराथन के नाम से जो है ये गीता जयंती का जो ये महीना है दिसंबर का, इसमें हम लोग जो है गीता मैराथन के नाम से इसको सेलिब्रेट किया जाता है या उसको मनाया जाता है। तो इसमें आज हम जानेंगे कि जो ग्रंथ हैं श्रीला प्रभुपाद जी के, ये कितने महत्वपूर्ण हैं, इनकी क्या विशेषता है और इम्पोर्टेंस क्या है इनकी, और जो पुस्तक वितरण है, ये सेवा है, इस सेवा की क्या विशेषता है, क्या इम्पोर्टेंस है, ये इससे हमें क्या प्राप्त होता है, क्यों करनी चाहिए, और हमारे आचार्यों का क्या मत है गीता जयंती पे पुस्तक वितरण करने की सेवा का। तो इसमें हम कुछ जो है हरी चर्चा और ये गीता जयंती के उपलक्ष्य पे चर्चा करेंगे। हमने जैसे ये उपदेश अमृत ग्रंथ है, नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शंस, ये हम लगभग अपने इस प्रोग्राम में, डिवोटी केयर प्रोग्राम में हम लोग ये ग्रंथ पढ़ रहे हैं। एक बार ऑलरेडी हमने कंप्लीट किया है, दूसरी बार हम लोग इसका अध्ययन कर रहे हैं। तो पिछली बार जो है हमने जब डिवोटी केयर प्रोग्राम हुआ था तो उसमें उपदेश अमृत का जो है ये तीसरा श्लोक हमने लिया था, उस पर चर्चा हुई थी। और इस ग्रंथ में जो है 11 श्लोक हैं और ये ग्रंथ देखने में तो पतला सा छोटा सा लगता है, मगर बहुत महत्वपूर्ण, काफ़ी इम्पोर्टेंट ग्रंथ है ये, जो कि श्रीला रूपा गोस्वामी जी हैं, उनके द्वारा ये प्रस्तुत किया गया है हमारे समक्ष। जो है ये इस्कॉन संस्था में भी जो है इसका जो है अनुवाद होके जो है हमारे सामने ये प्रस्तुत है। तो इस ग्रंथ में जो है बताते हैं कि कैसे जो है शुरुआत से जो लोग नए नए होते हैं भक्ति में, कैसे वो भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। जैसे भक्ति में भी 3 प्रकार की जो है अवस्थाएं होती हैं, बताते हैं। जैसे एक कनिष्ठ अधिकारी, एक मध्यम अधिकारी और एक उत्तम अधिकारी। तो कनिष्ठ अधिकारी वे भक्त हैं कि कैसे वे शुरुआत में जब जुड़ते हैं, उनको भक्ति का विशेष ज्ञान नहीं होता, ज़्यादा जानकारी नहीं होती, धीरे धीरे करके वो भक्ति के विषय में ABCD जो है वो जानने लगते हैं, और कैसे जो है नियमों का पालन करते हुए कैसे वे भक्ति मार्ग में आगे अग्रसर होते हैं। और भक्ति में भी 2 प्रकार का बताया है, एक तो वैदिक भक्ति और एक है रागानुगा भक्ति। तो हम जिस भक्ति की बात कर रहे हैं अभी इस स्तर पे, वो है वैदिक भक्ति। और कैसे हम लोग भगवान की जो है इस भक्ति मार्ग में हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, कनिष्ठ अधिकारी के स्तर से कैसे हम मध्यम अधिकारी के स्तर तक पहुंच सकते हैं, और कैसे हम लोग उससे भी आगे जो है भगवान और गुरु वैष्णव की कृपा से उत्तम अधिकारी
के स्तर तक हम लोग बढ़ सकते हैं। इसमें जो कि तीसरा श्लोक उपदेश अमृत का हमने पीछे लिया था और उसके विषय में हमने बताया था, तीसरा श्लोक जो है उसमें बताते हैं कि इन 6 बातों के बारे में बताना है कि भक्ति में आगे बढ़ने के लिए ये 6 बातें, 6 चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो उसमें जो तीसरा श्लोक है उसका है उत्साह निश्चयात् धैर्यात् तत्तत् कर्म प्रवर्तनात् संग त्यागत सतोवृत्ति षड्भीर भक्ति प्रसिद्ध्यति। इसका अनुवाद इस प्रकार है, शुद्ध भक्ति को संपन्न करने में 6 सिद्धांत अनुकूल होते हैं। पहला सिद्धांत है उत्साही बने रहना, दूसरा है निश्चय के साथ प्रयास करना, तीसरा है धैर्यवान होना, चौथा है नियामक सिद्धांतों के अनुसार कर्म करना, यथा यानी कि श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, कृष्ण का श्रवण कीर्तन तथा स्मरण करना। और पांचवा है अभक्तों की संगति छोड़ देना तथा 6वां पूर्ववर्ती आचार्यों के चरण चिन्हों पर चलना। ये 6 सिद्धांत निस्संदेह शुद्ध भक्ति की पूर्ण सफलता के प्रति आश्वस्त करते हैं। तो इस श्लोक से हमें पता लगता है कि 6 बातें हैं जो कि भक्ति में हमें अनुकूल हैं। ठीक है, उसमें से 6 में से जो हैं कौन सा है? एक तो उत्साह रखना, दूसरा है धैर्य रखना, ठीक है, तीसरा है विश्वास रखना, फिर है जो रूल्स एंड रेगुलेशंस यानी कि कुछ नियमों का पालन करना जो ग्रंथों में बताए गए हैं, और फिर है अभक्तों का संग ना करना, और पूर्ववर्ती आचार्य जो हमारे गुरुजन हैं, आचार्यगण हैं पूर्ववर्ती, उनके जो हैं बताए हुए मार्ग को अपनाना और उस मार्ग पे चलना, ये है। इसमें से जो 3 चीज़ें हैं स्टार्टिंग में, एक उत्साह, एक निश्चय और एक धैर्य, ये तीनों चीज़ों का कैसे हम लोग एप्लीकेशन प्रैक्टिकली हमें भक्ति मार्ग में करना है। और अभी विशेषकर ये जो अभी पुस्तक वितरण का जो ये समय चल रहा है दिसंबर में गीता मैराथन का, इसमें हम लोग ये 3 जो चीज़ें हैं उत्साह, निश्चय और धैर्य, इसका कैसे प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कर सकते हैं वो आज हम उसमें थोड़ी बहुत चर्चा करेंगे। और प्रभुपाद जी के जो ग्रंथ हैं उनकी जो विशेषता है उसके बारे में भी हम आज चर्चा करेंगे। तो इसमें बताते हैं कि शीला प्रभुपाद जी जो हैं इस्कॉन के संस्थापक आचार्य हैं। आचार्य वे होते हैं जो अपने आचरण से हमें सिखाते हैं, अपने जीवन में अपने आचरण से, अपने जो भी उनकी एक्टिविटीज़ हैं उससे हमें जो शिक्षा देते हैं, सिखाते हैं अपने आचरण से, वे आचार्य होते हैं। और इसमें जो है हमारे संप्रदाय जो है ब्रह्मा माधव गौड़ीय संप्रदाय, ये वैष्णव संप्रदाय है। 4 वैष्णव संप्रदाय में से एक संप्रदाय है जो कि भगवान श्री कृष्ण से चली आ रही है। और प्रभुपाद जी जो हैं इस जो संप्रदाय है, उस जो गुरु शिष्य परंपरा चली आ रही है भगवान श्री कृष्ण से, उसमें एक आचार्य और गुरु हमारे परम गुरुदेव के रूप में और इस्कॉन के फाउंडर आचार्य के रूप में उनका जो है स्तर है। तो प्रभुपाद जी जो हैं उनके जो गुरु हैं श्रीला भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज जी, पहली बार जब वे मिले प्रभुपाद जी को, ये कलकत्ता जिसको आजकल कोलकाता कहते हैं, वहाँ पे उनकी मुलाकात, उनकी भेंट हुई अपने गुरु से। उस समय जो है प्रभुपाद जी जो हैं वे फ्रीडम स्ट्रगल यानी कि जो उस समय अंग्रेज़ों का साम्राज्य था, यहाँ पे ब्रिटिश रूल था भारत में, तो प्रभुपाद जी भी जो है फ्रीडम स्ट्रगल के लिए जो है
वो जो फ्रीडम स्ट्रगल की जो मूवमेंट थी उसमें सम्मिलित थे प्रभुपाद, और नौजवान थे उस समय, कॉलेज में थे, नौजवान थे। उस समय जो है उनके एक मित्र उनको बोलते हैं कि आज शाम को जो है एक सन्यासी हैं वहाँ पे, साधु हैं, तो वे आए हैं यहाँ पे कलकत्ता में, तो उनका जो है दर्शन करने के लिए हम चलते हैं। तो प्रभुपाद कहते हैं कि नहीं, मैंने बहुत सारे ऐसे साधु देखे हैं, बहुत सारे ऐसे जो नाम के जो सन्यासी हैं ऐसे देखे हैं, मगर जो है उनमें से जो है प्रमाणिक जो हैं वे आजकल देखने को आपको नहीं मिलते, बहुत ही विरले होते हैं। अधिकांश हम लोग जो हैं, जो साधु जिन्हें कहते हैं, उनकी गतिविधियां और जो हैं कार्यकलाप वो सही मायने में जो शास्त्र बताते हैं, जो साधु हैं उनके जैसे देखने को हमें नहीं दिखते। मगर उनके मित्र कहते हैं कि नहीं, ये जो साधु हैं ये उन सब से अलग हैं, तो आप आज आओ और उनको मिलते हैं, शाम को जाके उनके दर्शन करते हैं। तो प्रभुपाद ने कहा कि ठीक है, हम जो है उनके दर्शन करने शाम को चलेंगे। तो जब जैसे प्रभुपाद जी वहाँ गए, तो जिस जगह पे वो जो महाराज जी जो है उनके बाद में गुरु बनेंगे, श्रील भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज जी, तो वे वहाँ पे प्रवचन दे रहे थे। तो जैसे प्रभुपाद अपने मित्र के साथ वहाँ गए, तो उन्होंने देख के उनको प्रणाम किया, और जैसे जो उनका प्रवचन जो है कंप्लीट हुआ, तो उस समय वो कहने लगे कि जो है प्रभुपाद जी जब उनसे मिले, तो प्रभुपाद जी को बोलने लगे, आप एक जो है नौजवान हैं और शिक्षित, एजुकेटेड, यंग नौजवान हो आप, क्यों ना आप पाश्चात्य देश जाके जो है कृष्ण भक्ति और अपने वैदिक संस्कृति का प्रचार प्रसार करो। तो उस समय जो है प्रभुपाद जी बोलने लगे उनको कि हमारा जो देश है वो तो अभी ब्रिटिश रूल के अधीन है। अगर हम अभी ये सब भक्ति की बात और ये वैदिक संस्कृति की बात किसी को भी बोलेंगे, या तो हमारा ये कौन सुनेगा। मगर उनके गुरु कहने लगे, मतलब भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज जी, जो कि बाद में उनके गुरु बनेंगे, तो वे कहने लगे कि नहीं, भक्ति जो है वो किसी चीज़ की वेट नहीं कर सकती। भक्ति जो है ये सब चीज़ों से परे है, सब चीज़ों से स्वतंत्र है। ठीक है, तो ये समय जो है बहुत कीमती है, और समय को कैसे आपको भगवान की सेवा में लगाना है उसको आपको जानना चाहिए। तो ये जो बात थी, प्रभुपाद जी के हृदय में ये बात छुईगी, और प्रभुपाद जी जो हैं बाद में बताते हैं कि प्रभुपाद जी अपने गुरु महाराज से बहुत कम मिले, हालांकि बाद में मिले हैं, और बाद में उन्होंने उनसे दीक्षा भी ली लगभग 11 वर्ष बाद। और एक बात की बात है, वहाँ पे जब राधा कुंड में जब उनके गुरु थे वहाँ पे भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज जी, तो प्रभुपाद जी भी वहाँ पे थे। तो उस समय जो हैं उनके जो शिष्य थे भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज जी के, तो वे, क्योंकि धाम है, ब्रज क्षेत्र धाम है, तो वहाँ पे जो है वे जब यात्रा के लिए आए थे, तो वो घूमने चले गए, उनके शिष्य अलग अलग स्थान पे जो है ब्रज क्षेत्र है तो देखने के लिए, दर्शन करने के लिए चले गए। मगर प्रभुपाद जी जो है वहीं बैठे रहे, और उनका जो है प्रवचन हो रहा था तो प्रवचन सुनते रहे। ये है, तो कहने का अर्थ ये है कि धाम का जो दर्शन है वे भी जो है, जो शुद्ध भक्त हैं उनके माध्यम से हम कर सकते हैं। कैसे? धाम में अगर जाते हैं तो हम लोग चलो जाते हैं, अलग अलग मंदिरों में जाके हम लोग दर्शन करते हैं, मगर दर्शन करने का सही अर्थ धाम में जाके ये है कि किसी प्रमाणिक साधु, कोई वैष्णव संत, कोई साधु है, उनके पास जाके हम उनके भगवान की भक्ति के विषय में सुने और उसका गुणगान करें। वे जो है सही तरीके से धाम का दर्शन करने का अर्थ ये है कि किसी प्रमाणिक साधु, जो वैष्णव साधु हैं, उनके पास जाके आप भगवान के विषय में श्रवण करो, तो वो हमें भगवान के विषय में बताएंगे, तो एक प्रकार से वो धाम का दर्शन हमें प्राप्त होगा। ऐसा है। तो प्रभुपाद जी के जो गुरु महाराज थे, उन्होंने देखा कि जो है ये बहुत अच्छे नौजवान हैं और ये जो है भगवान की भक्ति को काफ़ी सीरियसली जो है लेते हैं। तो उन्होंने प्रभुपाद जी को बोला कि जब भी आपके पास समय होगा, जब भी आपके पास पैसा होगा, तो आप क्या करो,
भगवान कृष्ण के जो दिव्य ग्रंथ हैं उनको आप जो है उसका अनुवाद करो और उनको प्रिंट करा के डिस्ट्रीब्यूट करो या कि वितरण करो। तो ये उनके गुरु का आदेश था। तो प्रभुपाद जी ने जो अपने गुरु का आदेश था, जो कि ग्रंथों को जो है पूर्ववर्ती आचार्यों के जो ग्रंथ हैं उनका अनुवाद करके इंग्लिश में और अन्य भाषाओं में भी उसका जो है अनुवाद हुआ है, तो उसका अनुवाद करके उसको प्रिंट कराना और फिर उसको वितरण करना, डिस्ट्रीब्यूट करना, उन्होंने अपने जीवन का जो है ये मूल जो है एम ऑफ लाइफ इसको बना लिया प्रभुपाद जी ने, कृष्ण भक्ति के प्रचार को। और उनकी ये जो बात थी प्रभुपाद जी को, ये उन्होंने अपने उसमें बांट ली। इवन कि उनके गुरु महाराज ये भी कहते हैं, प्रभुपाद जी के जो गुरु हैं उन्होंने ये भी कहा कि प्रचार जो है, प्रचार ही सार है, प्रचार जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। कृष्ण भक्ति का प्रचार करना जो है जीवों के कल्याण के लिए जो है ये बहुत महत्वपूर्ण है। और उन्होंने, हम ये भी किसी भक्त के मुख से सुनते हैं, यहाँ तक उन्होंने कह डाला है, श्रीला भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज जी ने, प्रभुपाद जी के जो गुरु हैं, दीक्षा गुरु जो हैं, कि अगर जरूरत पड़े तो ये जो मंदिर है, जो गौड़िया मठ मंदिर है, यह मंदिर है, इसकी अगर ईंटें निकाल के बेचनी भी पड़े और ईंटें निकाल के बेच के जो पैसा धन जो है एकत्रित होगा, कलेक्ट होगा, आएगा, उससे आप ग्रंथों की छपाई करो। भगवान कृष्ण के जो दिव्य ज्ञान और विज्ञान के जो ये मूल जो ये ग्रंथ हैं, इनकी छपाई करो और इनका वितरण करो, डिस्ट्रीब्यूट करो। तो आप ये समझने को हमें मिलता है कि पुस्तक वितरण जो है ये कितना महत्वपूर्ण सेवा है। ये पुस्तक वितरण सेवा जो है ये इतनी महत्वपूर्ण है कि ये आज की नहीं है, हमारी पूर्ववर्ती आचार्यगण भगवान के समय से जो है ये चली आ रही है। हम देखते हैं कि 500 वर्ष पहले 1486 ईस्वी में जब साक्षात भगवान श्री कृष्ण इस धरातल पे अवतरित हुए, चैतन्य महाप्रभु के नाम से जो है उनको जाना जाता है। साक्षात भगवान जो है कृष्ण भगवान एक भक्त का रूप लेके यहाँ पे आए हैं धरातल पे, लगभग 500 कुछ वर्ष पहले की ही ये सच्ची बात है। तो चैतन्य महाप्रभु के जो है 6 शिष्य हुए हैं, जिनको छड़ गोस्वामी कहते हैं। 6 शिष्य हैं, रूपा गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, जीवा गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी और रघुनाथ भट्ट गोस्वामी। तो ये 6 जो गोस्वामीगण हैं, इनको छड़ गोस्वामीगण वृंदावन के भी कहते हैं। चैतन्य महाप्रभु जब थे वहाँ पे गौड़ देश यानी कि बंगाल और उड़ीसा कह सकते हैं, गौड़ देश जो है, उस समय अपने 6 शिष्यों को उन्होंने आदेश दिया कि आप ब्रज क्षेत्र जाके, ब्रज क्षेत्र जो है जो भगवान श्री कृष्ण की भूमि है, ब्रज क्षेत्र जाके आप जो है जो भी जो लीला स्थलियाँ भगवान श्री राधा कृष्ण की और उनके भक्तों के साथ जो भी उनके वहाँ पे जो कार्यकलाप हैं, जो लीला स्थलियाँ थी 5000 वर्ष पूर्व, जो अभी देखने को नहीं मिलती, समय के उपरांत जो लुप्त हो गई हैं, उनको पुनः जो है खोज निकाल के उसको स्थापित करो और ग्रंथों की रचना करो। भगवान श्री कृष्ण के जो ज्ञान विज्ञान के ग्रंथ हैं उनकी रचना करके उनको वितरण करो। ऐसे चैतन्य महाप्रभु जो हैं वे नामाचार्य हरिदास ठाकुर जो हैं और नित्यानंद प्रभु उनको बोला करते थे कि आप जो है घर घर जाके हरि नाम की जो संदेश है, हरि नाम का जो है प्रचार करो, घर घर जाके जो है। तो वे नित्यानंद प्रभु और नामाचार्य हरिदास ठाकुर जी अलग अलग जो है गांव में घरों में जाते थे, दरवाज़ा खटखटा के। जब दरवाज़ा खोलता था वहाँ घर का जो भी सदस्य, तो वे जो है प्रणाम करके उनको कहते थे कि आप जो है हरिनाम जो है हरिनाम का जाप करो, भगवान श्री हरि श्री कृष्ण के निरंतर नामों का जाप करो, हरिनाम करो। इसकी भिक्षा मांगते थे वो, ताकि वे जानते हैं कि जीवों के कल्याण जो है केवल भगवान श्री कृष्ण जो है उनके नाम गुण रूप और लीलाओं की कृपा और आचार्य की कृपा से संभव है। तो ये जो प्रचार का जो कार्य है ये आज का नहीं है, ये प्रचार का कार्य स्वयं जो है पहले से चला आ रहा है। चैतन्य महाप्रभु के समय पे भी जो है ये
जो प्रचार था हरि नाम का, वे हमारे पूर्ववर्ती आचार्य जो हैं वे किया करते थे। स्वयं चैतन्य महाप्रभु जो है साक्षात भगवान कृष्ण, हरे कृष्ण महामंत्र जो है उसका उच्चारण करते करते वे जहां भी जाते, जिसको भी छू लेते, केवल दर्शन मात्र से, केवल उनके हरि नाम के जो ध्वनि है, उच्चारण से जो है, अगला जो भी लोग थे वे भी उनके साथ जो है हरे कृष्ण महामंत्र कूद कूद के, नाच नाच के गाने लग जाते थे जो है। इवन कि हम देखते हैं कि जब वे झारखंड के जंगल से जा रहे थे चैतन्य महाप्रभु, तो उस समय वहां पे घंघोर जंगल में जा रहे थे, तो वहां पे क्या है कि जानवर थे, शेर हैं, चीता हैं, भालू हैं, सांप हैं, हिरन हैं, अन्य जीव जंतु हैं, जानवर। तो वहां पे चैतन्य महाप्रभु जब जंगल से गुजर रहे थे, जा रहे थे, तो हरे कृष्ण महामंत्र करते करते, नाचते नाचते, गाते गाते, अपने भाव में चैतन्य महाप्रभु वहां से गुजर रहे थे। तो उनको देख के इवन जानवर जो है वो भी अपने मुख से जो है हरि नाम का जो है उच्चारण करने लग गए, हरे कृष्ण महामंत्र करने लग गए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो वे करने लग गए। इवन कि हम देखते हैं कि जैसे हिरन और शेर है, उनमें कोई मेल नहीं है, ठीक है। जो शेर है हमेशा हिरन के पीछे दौड़ता है, क्या करने के लिए? उसको मार के खाने के लिए। मगर चैतन्य महाप्रभु के समक्ष में, उनके सामने जब वो हरि नाम कर रहे थे, तो हिरन और शेर दोनों आपस में आलिंगन करने लगे। ये वास्तविक घटना है, सत्य घटना है ये। हरि नाम जो है और चैतन्य महाप्रभु जो है, उनका इतना प्रभाव था कि हिरन और शेर आपस में आलिंगन करके नाचने लगे और हरे कृष्ण महामंत्र उच्चारण करने लगे उनके अपने मुख से। ये है। तो इससे ये भी संदेश मिलता है कि कृष्ण भक्ति और हरि नाम कितना जो है महत्वपूर्ण है। ऐसे ही जो है प्रभुपाद जी के जो ग्रंथ हैं वे इतने महत्वपूर्ण हैं कि क्यों महत्वपूर्ण है? प्रभुपाद जी जो हैं शुद्ध वैष्णव आचार्यगण हैं और उन्होंने जो है अपने गुरु के जो वाणी है, जो शब्द हैं, उनको अपना जीवन का आधार बना लिया प्रभुपाद जी ने। प्रभुपाद जी के गुरु ने कहा कि आप पाश्चात्य देश जाके कृष्ण भक्ति का प्रचार करो, और अगर आपके पास धन आए तो आप पुस्तक जो है उनका अनुवाद करके, ट्रांसलेट करके, ग्रंथों की रचना करके आप प्रिंट करा के उसको वितरण करो, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करो। और भगवान श्री कृष्ण जो हैं स्वयं भगवत गीता में बताते हैं कि मेरे कई अनेकों भक्त हैं, मगर मेरे को वो भक्त अति प्रिय है जो मेरे नाम का प्रचार करे। भगवान श्री कृष्ण की मुख की वाणी है। भगवान श्री कृष्ण गीता में ये जो है श्लोक आता है कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरे अनेकों भक्त हैं, मगर मेरे को वो भक्त अति प्रिय है जो मेरे नामों का प्रचार करे, है ना, जो मेरे नाम, गुण, रूप और लीलाओं के बारे में औरों को बताए, जो प्रचार करे, वो मेरे को भक्त अति प्रिय है। और पुस्तक वितरण करना भी एक प्रकार का प्रचार है। प्रभुपाद जी बताते हैं, हमारे पूर्वज आचार्य बताते हैं कि प्रचार ही सार है। 4 एम प्रभुपाद ने बताए हैं। बुक्स आर द बेसिस, प्रीचिंग इज द एसेंस, प्योरिटी इज द फोर्स और यूटिलिटी इज द प्रिंसिपल। और इसमें बुक्स आर द बेसिस जो है वो कितना महत्वपूर्ण है, वो हमें जो है प्रभुपाद जी के जीवनी से भी मालूम चलता है। प्रभुपाद जी के जो ग्रंथ हैं, सबसे पहले हम देखा जाए तो जैसे भगवत गीता है और अन्य पुस्तकें भी हैं। अभी गीता जयंती पे विशेष करके अगर भगवत गीता कोई हम लो तो हम देखते हैं कि भारतवर्ष में ही लगभग 250 से ज़्यादा अलग अलग भगवत गीता के जो हैं एडिशंस हैं, और ये अलग अलग संस्थाओं के द्वारा या कुछ महाराज के द्वारा, कुछ संस्कृत के विद्वानों के द्वारा भगवत गीता के जो श्लोक हैं वही 700 श्लोक तो वही हैं संस्कृत के, और 18 अध्याय में इसका विभाजन किया गया है। मगर उसका जो अनुवाद जो किया गया है वो सब ने अपने अपने ढंग से किया है। मतलब यानी कि एग्जाम्पल के रूप में अगर हम देखते हैं कि
अगर आप वैष्णव संप्रदाय में लेंगे तो जिन्होंने भी इसका अनुवाद किया है वो एक प्रमाणिक रूप से किया है, क्योंकि वो जो शिक्षा है भगवद गीता की, जो ज्ञान और विज्ञान है, ये स्वयं भगवान श्री कृष्ण की मुख्य वाणी है गीता, और ये भगवान श्री कृष्ण के द्वारा ही ये गुरु शिष्य परंपरा में जो 4 वैष्णव संप्रदाय हैं उसमें ये संदेश भगवान का भगवद गीता का ये हम तक पहुंच रहा है। और उसमें प्रभुपाद जी जैसे वैष्णव संप्रदाय के एक आचार्य हैं, तो ये जो ज्ञान है भगवान का ये यथारूप है। भगवद गीता एज इट इज या भगवद गीता यथारूप जो है, हम जो इस्कॉन में जो भगवद गीता मिलती है उसको भगवद गीता यथारूप, भगवद गीता एज इट इज, या गुजराती में भगवद गीता तेना मूल रूपे, ऐसा जो है हमें देखने को मिलती है। तो भगवद गीता जो है ये मैं बता रहा था कि जैसे अलग अलग लोगों ने भगवद गीता का अनुवाद किया है, मगर प्रभुपाद जी की भगवद गीता पूरे वर्ल्ड में फेमस है। सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली गीता और सबसे ज़्यादा वितरित डिस्ट्रीब्यूट करी जाने वाली गीता स्वामी प्रभुपाद जी की अपने इस्कॉन की भगवद गीता ये है, ये रिकॉर्ड है। क्योंकि आप देखो कि भगवद गीता कईयों ने लिखी है, उसका मतलब अनुवाद किया है अपने अपने मनोवृत्ति से कईयों ने किया है, मगर उन्होंने कईयों ने क्या है भगवद गीता का जो मूल जो भगवद गीता के जो आप बताओ कि गीता जो है भगवान श्री कृष्ण की मुख्य वाणी है, मगर उन्होंने इस प्रकार से अनुवाद किया जिसमें भगवान कृष्ण के बारे में कहीं हमें देखने को कुछ सुनने को उल्लेख आता ही नहीं है। ऐसे भी कईयों ने भगवद गीता का जो है अनुवाद किया है जिसमें उन्होंने अपने मनमाने ढंग से किया है, मगर उसमें भगवान कृष्ण की छवि तो प्रस्तुत ही नहीं है। और कईयों ने भगवद गीता जो कि संस्कृत के विद्वान हैं उन्होंने इस प्रकार से भी इस भाव से भी करा है। हालांकि संस्कृत का विद्वान होने का अर्थ ये नहीं कि आप भगवान कृष्ण के भक्त हो गए। कोई जैसे संस्कृत में PhD है, ठीक है, उनका ये भी उनका भाव हो सकता है कि हालांकि भगवान के भक्त वो नहीं है, मगर उनका ये मनोवृत्ति या ये भाव हो सकता है कि मैं भी भगवद गीता का अनुवाद करूं, ठीक है, मार्केट में मेरी भगवद गीता भी मिले और इस भगवद गीता से क्या है कि मेरा नाम होगा, रॉयल्टी होगी, पैसा भी मेरे को आएगा, है ना। तो उसमें क्या है जमीन आसमान का फर्क हो जाता है। भगवान कृष्ण की शुद्ध भक्ति के जो भाव हैं, और अगर कोई किसने भगवद गीता इस तरीके से लिखी है यह सोच के कि उसका भी नाम हो, स्वयं का नाम हो, धन आए, उसका भी यश हो, तो उसमें जो है वो भक्ति भाव तो उसमें है ही नहीं। ऐसे अनेकों भगवद गीता ऐसे मिलती है हमें। तो हमें प्रमाणिक जो है भगवद गीता जैसे प्रभुपाद जी की है वो, क्योंकि स्वयं उन्होंने अपने आचरण से भक्ति करके औरों को ये शिक्षा दी है, और ये गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत ये भगवद गीता हम तक प्रस्तुत हुई है। प्रभुपाद जी की जो भगवद गीता है उसको प्रभुपाद जी ने भगवद गीता एज इट इज बताया है। एज इट इज ये है यथारूप, यानी कि जो भगवान कृष्ण की मुख्य वाणी है वो ही जो गुरु शिष्य परंपरा में जो चली आ रही है। जैसे भगवान कृष्ण ने अपने जो है शिष्य को ये ज्ञान दिया, उनके शिष्य ने गुरु के रूप में अपने शिष्य को ज्ञान दिया, उनके शिष्य जब गुरु बने उन्होंने अपने शिष्य को ज्ञान दिया। उसी में जो है श्रीला प्रभुपाद जी गुरु शिष्य परंपरा में आ रहे हैं, तो प्रभुपाद जी ने ये ज्ञान अपने गुरु से लिया है भगवद गीता का और जो अपने वैदिक ग्रंथों का, और वो हम तक प्रस्तुत किया है सरल भाषा में, ताकि कोई भी उसको जो है पढ़ के समझ सके भगवद गीता को। और प्रभुपाद जी ने ना तो उसमें अपने कोई मन की धारणा उसमें प्रस्तुत की है, ना उसमें से कोई चीज़ हटाई है या घटाई है ताकि उसका जो है अपने कोई मन के विचार उसमें डाले हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। जो गुरु शिष्य परंपरा में जो चली आ रही है, जो उनके गुरु ने उनको ज्ञान दिया भगवद गीता का, जो भगवान कृष्ण से चला रहा है, वही हम तक उन्होंने प्रस्तुत किया है। तभी प्रभुपाद जी ने जो है भगवद गीता का भी जो है भगवद गीता एज इट इज उसको बोला गया है। और दूसरी बात है कि भगवद गीता जो ये है, एक तो गुरु शिष्य परंपरा में चली आ रही है भगवान कृष्ण से, तो ये प्रमाणिक है। ये जो ज्ञान है ये ज्ञान विज्ञान भगवान कृष्ण का है, ये प्रमाणिक है। दूसरा है कि भगवद गीता जो है प्रभुपाद जी ने इतने सुंदर रूप से, इतने सरल रूप से प्रस्तुत की है कि कोई भी व्यक्ति अगर उसको पढ़ेगा, एक बार उसको पढ़ेगा,
है ना, थोड़ा मन लगा के पढ़ेगा तो उसको समझ में आने लगेगी कि क्या है, ये है क्लैरिटी है। मतलब भगवत गीता को प्रभुपाद जी ने इतने सुंदर रूप से जो है उसको प्रस्तुत किया है, और उसमें जो भी श्लोक हैं, कहीं उसमें जो तात्पर्य हैं, कई शास्त्रों का, कई ग्रंथों का उसमें प्रभुपाद जी ने कई ग्रंथों से भी कोट किया है। जैसे जो है मुंडक उपनिषद है ना, पद्म पुराण है ना, ऐसे और ग्रंथ हैं, बृहद नारदीय पुराण है ना, ऐसे कलिसंतरण उपनिषद है, ऐसे अनेकों ग्रंथों का भी जो है उसमें हमें तात्पर्य में उसको प्रस्तुत प्रभुपाद जी ने किया है। उस श्लोक से मिलता जुलता जो भी तात्पर्य है उसको वहां पे उन्होंने कोट किया है। तो कई ग्रंथों का भी सार हमें इस भगवत गीता में मिलता है ना। और भगवत गीता जो है वास्तव में जो है ये कई ग्रंथों का सार ही है। तो एक क्लैरिटी है कि हमें स्पष्ट रूप से जो है समझने को मिलती है ना। कोई भी इसको जो है पढ़ेगा तो समझ सकता है भगवत गीता को। और ये भगवत गीता का जो है प्रभुपाद जी की भगवत गीता को क्या है, पढ़ के हमारा जो फेथ है ना, हमारा जो विश्वास है वो जो है स्थापित होता है, पुनः जागृत होता है और स्थापित होता है प्रभुपाद जी की भगवत गीता पढ़ के। क्योंकि इस भौतिक संसार में कई ऐसी ऐसी बातें हैं है ना, हमें जो है हमें हमारे मन को भ्रमित करने के लिए, हमें भटकाने के लिए कई ऐसे ऐसे हम लोग देखते हैं भौतिक संसार में। ऐसी कई लोग मिलते हैं है ना, कई ऐसी ऐसी तरह की पुस्तकें हैं जो हमें भ्रमित करती है, सही रास्ते से हमें हटा के दूसरे मार्ग पे ले जाएगी है ना। तो प्रभुपाद जी की जो ये भगवत गीता है, हमें हमारा जो भगवान के साथ जो संबंध है ना, उसको पुनः जो है हमें ज्ञान जो है वो जागृत करके हमें उसको विश्वास दिला के स्थापित करती है भगवत गीता प्रभुपाद जी की जो है। उससे क्या है, हमारा फेथ जो है, हमारा विश्वास जो है और ज्यादा बढ़ता है प्रभुपाद जी की भगवत गीता पढ़ के। और भगवत गीता को हमें भगवान कृष्ण के जो भक्त हैं उनके जो है संग में हमें अगर हम पढ़ेंगे तो हमें और ज्यादा सुंदर रूप से समझने को, जानने को मिलेगा। तो इसमें क्या है, हमारा जो है विश्वास भी जागृत होता है। क्योंकि इस भगवत गीता में प्रभुपाद जी ने जो है, कोई भी आपका प्रश्न है A to Z, अगर कोई भी आपका प्रश्न है, उस प्रश्न का उत्तर आपको भगवत गीता में मिल जाएगा। भगवत गीता इतनी पावरफुल, इतना महत्वपूर्ण, इतना इंपॉर्टेंट ग्रंथ है कि आपको जो भी आपका प्रश्न है उसका उत्तर आपको मिलेगा ही मिलेगा भगवत गीता में। इवन कि ऐसे कई बड़े महापुरुष हुए हैं और कई साइंटिस्ट हुए हैं, जैसे महात्मा गांधी हैं, अपने आइजैक न्यूटन है ना, आइंस्टाइन साइंटिस्ट हैं, और ऐसे कई डॉक्टर्स हैं, पाश्चात्य देश के कई बड़े बड़े प्रोफेसर्स हैं फिलॉसफी के। उन्होंने प्रभुपाद जी की जो भगवत गीता पढ़ के जो है उसको सराहा है, उसको अप्रिशिएट किया है। और प्रभुपाद जी की भगवत गीता पढ़ के उनको वैदिक संस्कृति का ज्ञान प्राप्त हुआ है। बाहर की यूनिवर्सिटीज में, जैसे विदेश में हम देखते हैं, अमेरिका में कुछ ऐसे यूनिवर्सिटीज हैं जहाँ पे रिलीजन का डिपार्टमेंट है, फिलॉसफी का डिपार्टमेंट है, थियोलॉजी का डिपार्टमेंट है वहाँ पे, थियोलॉजी का, फिलॉसफी का। तो वहाँ पे अपने जो भगवत गीता जो वहाँ पे पढ़ाई जाती है, उनके कोर्स करिकुलम में स्टूडेंट्स को, विद्यार्थियों को, वो प्रभुपाद जी की यही भगवत गीता यथारूप एज इट इज पढ़ाई जाती है। उनके कोर्स करिकुलम में ये भगवत गीता एज इट इज प्रभुपाद जी की वहाँ पे पढ़ाई जाती है। और मैं ये भी सुन रहा था कि भारत में भी कुछ यूनिवर्सिटीज हैं, जैसे बिट्स पिलानी है ना, वहाँ पे भी प्रभुपाद जी की ये भगवत गीता ही जो है उसका ज्ञान जो है दिया जाता है। कैसे कई गुरुकुल हैं, वहाँ पे भी जो है भगवत गीता का जो है ज्ञान प्रस्तुत किया जाता है। तो उसमें क्या है, हमारे कहने का अर्थ यह है, हमारे जो विश्वास है वो बढ़ता है भगवान के प्रति भगवत गीता पढ़ के प्रभुपाद जी की जो है। और इसमें भगवत गीता जो है वो बताती है कि जो है उसमें अलग अलग विषय हैं भगवत गीता के, है ना। जीव है, काल है, कर्म है, ईश्वर है,
है ना, इन सब के बारे में समय है, इन सब के बारे में भगवद गीता के 5 विषय हैं, उसके बारे में हमें ज्ञान प्राप्त होता है। और भगवद गीता जो है वे ये बताती हैं, जैसे उसमें कर्म योग के बारे में है, ज्ञान योग के बारे में है, ध्यान योग के बारे में है, भक्ति योग जो सर्वश्रेष्ठ है उसके बारे में बताया गया है। भक्ति यानी कि प्रेम, भगवान से प्रेम करना जो है, भक्त और भगवान के बीच में जो संबंध है, जो प्रेम का संबंध होता है, वो भक्ति जो है उसके बारे में जो है ये हमारे हृदय को प्रकाशित करती है। और भगवद गीता में ये भी बताया है कि उत्साह के साथ हमें जो है कार्य करना है। किसके लिए? भगवान श्री कृष्ण को केंद्रित करके प्रत्येक कार्य हम लोग कर सकते हैं उत्साह के साथ। तो ये भगवद गीता जो है, आप देखो, ये एक लाइफ लाइन है मनुष्य जीवन का, जैसे मैनुअल है। जो मनुष्य योनि हमें मिली है, मनुष्य देह मिला है ना, हमारी आत्मा, हम वास्तव में हम सब आत्माएं हैं, उनको 84 लाख योनियों में हम लोग शरीर बदल रहे हैं। कभी मनुष्य की योनि में होते हैं, कभी जानवर की योनि में, कभी पेड़ पौधे की योनि में, कभी हम लोग पक्षी की योनि में, कभी पौधों की योनि में, कभी जो जल के प्राणी हैं उनकी योनि में, कभी जैसे बहुत छोटे कीटाणु हैं, कीट हैं, पतंगे हैं, है ना, बैक्टीरिया हैं, उनकी योनि में हमें प्राप्त होता है। मगर मनुष्य योनि जो है ये बहुत जो है दुर्लभ है, बहुत कीमती है मनुष्य देह। तो इसके बारे में हमें पूरा ज्ञान प्राप्त होता है भगवद गीता से, कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना, है ना। तो हमारे जो है बताते हैं कि जो शास्त्र हैं हमारे चक्षु हैं, हमारी आंखें हैं, हमें जो है हमारे मार्गदर्शन करते हैं, है ना। एक होती है चरम चक्षु, जैसे हमारे जो आंखें हैं, है ना, ये जो हाड़ मांस के जो बने हैं, ये है ना, ये मांस की बने हैं, इसको चरम चक्षु कहते हैं। और एक जो है शास्त्र चक्षु कहते हैं, जो ये जो शास्त्र हैं, भगवद गीता है, भागवतम है, कई ऐसे वैष्णव ग्रंथ हैं, ये हमारे जो हैं इनको शास्त्र चक्षु कहते हैं। हमारी आंखें हैं जो हमारे मार्गदर्शन करते हैं, ये, है ना। तो भगवद गीता प्रभुपाद जी की हमारा जो है मार्गदर्शन करती है कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना, और कैसे हम लोग इस भक्ति मार्ग में आगे अग्रसर हो सकते हैं, बढ़ सकते हैं, है ना। और इसके अतिरिक्त जो है हम देखते हैं कई ऐसे जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, है ना, जिसमें इंसान कई बार बहुत दुखी होता है। सभी कर्मों का फल है ना, पूर्व जन्म के कर्म है, इस जन्म के कर्म है ना, अलग अलग विषय हैं, है ना, कई 3 प्रकार के क्लेश बताए गए हैं, है ना, आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक, इनके विषय में हमें प्राप्त होता है, भगवद गीता में ज्ञान मिलता है। तो कई बार कुछ लोग बहुत दुखी होते हैं, डिप्रेस्ड होते हैं, उनके विषय में भी ये प्रभुपाद जी की जो भगवद गीता है, इन्होंने भी, भगवद गीता ने बहुत ऐसा हमें देखने को मिला है, बहुत मतलब एक प्रकार से मिरेकल या असंभव कार्य भी जो है संभव होके हमें दिखा है। कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हैं, हम देखते हैं विदेश में ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स थी जहाँ पे कोई व्यक्ति था, वो बहुत हताश था, डिप्रेस था। उसने सोचा कि अब उसके पास कोई रास्ता नहीं है, कोई मार्ग नहीं है, तो उसने सोचा मैं सुसाइड कर लेता हूँ, मैं आत्महत्या कर लेता हूँ, आत्महत्या। तो सुसाइड करने जा रहा था वो। ऐसे कई ऐसे मतलब हमें केसेस सुनने को मिले हैं, पढ़ने को मिले हैं। प्रभुपाद जी की भगवद गीता से जो है हमें ऐसा उसके संबंध में जो है कि वे सुसाइड करने जा रहे थे और कैसे सुसाइड करने से बच गए वो। एक व्यक्ति था, वो बाहर जा रहा था सुसाइड करने के लिए, तो उसने देखा कि कोई चीज़ पड़ी हुई है सड़क पे, मतलब कूड़ेदान में साइड में कोई किताब पड़ी हुई है। तो वो बेचारा वैसे ही परेशान था, उसने देखा कि कोई किताब है, भ्रमण कर रहा था, सुसाइड करने का सोच रहा था, तो उसने वो किताब को पकड़ा और देखा किताब है, तो धीरे धीरे करके वो पढ़ने लगा उसको, और जैसे जैसे पढ़ने लगा उसको अच्छा लगा और वो वापस अपने घर में आ गया और उसने धीरे धीरे करके और पढ़ने लगा। और वास्तव में वो जो ग्रंथ था, वो ग्रंथ और कुछ नहीं, प्रभुपाद जी की भगवद गीता एज इट इज यथारूपी थी, वो जो वो पढ़ने लगा वहाँ पे।
और उसके बाद उसको जो है मालूम चला कि वो बहुत गलत कार्य करने जा रहा था, आत्महत्या जो है, सुसाइड करना पाप है, करने जा रहा था, तो उससे वो बच गया, पाप मतलब ये गलत कार्य करने से। और उसने फिर बाद में देखा कि भगवद गीता में एड्रेस जो है, उसने देखा कि अच्छा ये इस्कॉन संस्था की है, अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ, इस्कॉन इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस की है। तो उसने फिर वो एड्रेस खोज के वहाँ पे गया, उस जगह, उस मंदिर में, उस सेंटर में। तो वहाँ जाके भक्तों से मिला, तो उसने बताया ऐसे ऐसे करके मैं सुसाइड करने जा रहा था, मैंने भगवद गीता, ये मुझे ये ग्रंथ मिला, पुस्तक मिली, तो ये तो भगवद गीता है। अच्छा, तो इसने मुझे बचा लिया और मेरा मार्गदर्शन करके मैं यहाँ पे आपके पास मंदिर में पहुँच गया हूँ। बाद में वो जो व्यक्ति था वो भक्त बन गया और मंदिर में सेवा करने लगा। ऐसे एक व्यक्ति था, वो भी बहुत हताश था, बहुत दुखी था, अपने जीवन से बहुत जो है डिप्रेस था, वो भी सुसाइड करने का सोच रहा था। तो उसने भी देखा कि एक पुस्तक पड़ी है कमरे में, उसने सोच ही लिया था कि अब तो मैं सुसाइड कर लूँगा। और उसको अचानक उस पर कृपा हुई और उसको वो एक पुस्तक दिखी, तो देखने लगा ये है क्या। वे प्रभुपाद जी की भगवद गीता यथारूप एज इट इज थी। तो वो थोड़ा पढ़ने लगा, पढ़ते पढ़ते उसका मन बदल गया कि नहीं, मैं सुसाइड नहीं करूँगा, आत्महत्या नहीं करना, गलत है, नहीं, जीवन में बहुत कुछ है जो हम लोग कर सकते हैं, हमें हताश नहीं होना। अगर हम डिप्रेस्ड भी हैं, गलत विपरीत स्थिति में भी हम हैं या हताश भी हैं, फिर भी ये जीवन का अंत नहीं है, बहुत कुछ हम लोग कर सकते हैं, हम लोग भगवान की सेवा में जुड़ सकते हैं और उससे औरों को भी हम लोग खुशी या आनंद दे सकते हैं और अपने जीवन को भी सार्थक और आनंद में कर सकते हैं। ये उनको प्रभुपाद जी की भगवद गीता से प्राप्त हुआ। ऐसे अनेकों एग्जाम्पल्स हैं प्रभुपाद जी की ये भगवद गीता। हम देखते हैं कि प्रभुपाद जी की, जब प्रभुपाद जी वहाँ गए रशिया, उस समय उसको USSR बोलते थे, रशिया के। प्रभुपाद जी वहाँ गए तो उस समय कुछ ही घंटों के लिए वहाँ पे प्रभुपाद जी गए, ठीक है। प्रभुपाद जी ने जो है पूरे विश्व में जो है 70 वर्ष की आयु में अमेरिका प्रभुपाद जी गए। कहाँ रहेंगे, कैसे क्या खाएंगे, कुछ उनको पता नहीं, पैसा भी नहीं था उनके हाथ में। केवल 40 रुपए लेके समुद्री जहाज में प्रभुपाद जी गए। उनके गुरु की आज्ञा थी कि आप पाश्चात्य देश जाके कृष्ण भक्ति का प्रचार सार करो, वैदिक संस्कृति का जो है पाश्चात्य देश में संस्कार, मतलब उसका जो है आप प्रचार सार करो। और भगवान के प्रति अटूट श्रद्धा और प्रेम था प्रभुपाद जी के हृदय में। तो वृंदावन छोड़ के, वृद्ध अवस्था में कौन जाता है, रिटायर्ड लाइफ छोड़ के, वो अवस्था जब आपका जो है शरीर आपका साथ नहीं देता, आप अपने उम्र के एक स्तर तक पहुंच चुके होते हो और न जाने पता नहीं कब मृत्यु आ जाए, कब वो घड़ी आ जाए जब आपको अपना देह छोड़ना पड़े, शरीर छोड़ना पड़े। उस अवस्था में प्रभुपाद ने सोचा कि मैंने अपने गुरु की आज्ञा जो थी उसको पूर्ण रूप से मैं ये सार्थक नहीं कर पाया। तो उन्होंने उस अवस्था में भी छोड़ के प्रभुपाद जी पाश्चात्य देश समुद्री जहाज में गए। कहाँ रहेंगे, कैसे प्रचार होगा, क्या खाएंगे वहाँ पे, है ना, कुछ उनको मालूम नहीं था। केवल भगवान और गुरु की प्रति श्रद्धा और प्रेम के कारण वहाँ पहुँच के उन्होंने लगभग 12 वर्ष में ही पूरे विश्व में भगवान श्री कृष्ण की भगवद गीता का संदेश, भगवद गीता, भागवतम, चैतन्य चरितमृत, अन्य वैदिक शास्त्रों के माध्यम से सब तक पहुंचा के उनको पाश्चात्य देश के जो लोग थे, जो मीट खाते थे, मदिरा पीते थे, गलत संबंध रखते थे, स्त्री और पुरुष, अवैध संबंध, जुआ सट्टा, नशीले पदार्थ, ड्रग्स लेते थे, नशा करते थे, कोई भी ऐसा कार्य उन्होंने नहीं किया था जो कि उसको हमारे शास्त्र जो गलत बताते हैं, जो कार्य होते हैं, ऐसा कोई भी कार्य नहीं था जिनसे वो बचे हुए थे। सारे गलत कार्य उन्होंने कर लिए थे। बाहर के जो ऐसे लोग थे उनको भगवान की भगवद गीता, प्रभुपाद जी ने ये भगवद गीता यथारूप देके भगवान की भक्ति में जोड़ के भगवान का भक्त बना दिया। उन्होंने अपने सब गलत कार्य छोड़ के जो है भगवान के शुद्ध वैष्णव दीक्षित भक्त बने, प्रभुपाद से दीक्षा ली और ये भगवद गीता के माध्यम से, संदेश से वो भगवान की भक्ति में जुड़े और आज की तारीख में औरों को भी प्रचार कर रहे हैं, भगवद गीता बांट रहे हैं, जन जन तक पहुंच के, विदेशों में और भारत में भी ऐसा है। और प्रभुपाद जी की जो भगवद गीता जो है, जब प्रभुपाद जी
गए वहाँ पे रशिया, उनकी फ़्लाइट वहाँ पे थी, कुछ ही घंटे थे वहाँ पे जो उनकी फ़्लाइट वहाँ पे गई रुकी, तो उनके पास ज़्यादा समय नहीं था, उनको दूसरी फ़्लाइट पकड़नी थी, कहीं और जाना था। तो वहाँ पे प्रभुपाद जी जब रशिया गए तो वो कम्युनिस्ट कंट्री था उस समय, यूएसएसआर बहुत बड़ा कंट्री था रशिया। तो वहाँ पे खाली एक व्यक्ति से प्रभुपाद जी मिले, वो रशियन व्यक्ति से मिले वहाँ पे। तो प्रभुपाद जी ने उनको थोड़े ही समय में, कुछ ही घंटे में भगवद गीता का जो संदेश है वैदिक संस्कृति का, उसको प्रस्तुत किया, उनको बताया। उनके बीच में प्रश्न उत्तर, जो जैसे इंटरव्यू होती है वैसे उनके बीच में हुई। तो प्रभुपाद जी ने उनको जो ये बताया कुछ ही घंटों में, समय कम था, और उनको जो है प्रभुपाद जी ने जो है एक भगवद गीता प्रभुपाद जी ने उनको दे दी। और वे व्यक्ति थे, उन्होंने उस भगवद गीता, रशियन व्यक्ति ने उस भगवद गीता को पढ़ के, पहली भगवद गीता गई है वहाँ पे उस कंट्री में प्रभुपाद जी की जो है, प्रभुपाद जी की वो भगवद गीता पढ़ के उन्होंने, उस व्यक्ति ने अपने ही भाषा में, लोकल लैंग्वेज में, रशियन भाषा में उस भगवद गीता का अनुवाद शुरू कर दिया, है ना। उस समय कम्युनिस्ट कंट्री था और ये अन्य धर्म की जो बातें थी वहाँ पे करना, चर्चा करना, अन्य धर्म का जो है प्रचार करना, है ना, वो सब मना था। और कोई अगर पकड़ा जाता था तो उसको जेल होती थी और बुरी सी बुरी सजा उसको दी जाती थी, कड़ी सी कड़ी सजा उसको वहाँ पे देते थे। ऐसे उन्होंने जब भगवद गीता का अनुवाद किया उस रशियन व्यक्ति में, रशियन लैंग्वेज में, तो वो भगवद गीता का अनुवाद करके जो है अपने जो सहयोगी थे, अपने जानकार के लोग थे, उनको भगवद गीता अंदर ही अंदर उन तक उन्होंने पहुंचाई, उनको दी। पब्लिकली तो कर नहीं सकते थे, अंदर ही अंदर उन्होंने वो भगवद गीता उनको बांटी और उन्होंने पढ़ी। पढ़ते पढ़ते धीरे धीरे करके प्रचार हुआ। हस्तलिखित भगवद गीता उन्होंने वहाँ पे करके लिखी। फिर बाद में उन्होंने जैसे तैसे करके उसको और कॉपियाँ बनाई और उसको बांटी। और धीरे धीरे करके जो है कम्युनिस्ट लोग, जो रशियन लोग थे, वो भगवान को मानते नहीं थे, है ना। उसमें से कुछ लोग क्रिश्चियन थे, बाकी लोग भगवान का जो है उनको नहीं मानते थे। पर प्रभुपाद जी की भगवद गीता पढ़ के वे रशियन लोग भी जो है भगवान को मानने लगे। हमारे भगवान जो हैं, सनातन धर्म जो है उसको अपनाया उन्होंने। और आज के टाइम में जो है, उस समय जो था जब, और वो धीरे धीरे करके जब कुछ लोग ऐसे पकड़े भी गए वहाँ पे, रशियन लोग जो थे, तो उनको जेल हुई। जेल में भी उन्होंने हरि नाम करना नहीं छोड़ा। जेल में भी वो जो है उनको कड़ी सी कड़ी सजा दी गई। ऐसे ऐसे उन्होंने, इतने जो है वहाँ पे तो बर्फ पड़ती है, ऐसे क्षेत्र में उनको भेज दिया गया जहाँ पे अंधेरा होता था, जहाँ पे काफ़ी कम डिग्री सेंटीग्रेड समय, मतलब वहाँ पे टेम्परेचर होता था, बर्फ ही बर्फ होती थी। उस अवस्था में उनको इतने छोटी कार कोठरी में, जहाँ पे आराम से एक आदमी सो भी नहीं सकता, अंधेरा है, वहाँ पे अकेले उस सेल में, उस प्रिजन में उन लोगों को डाल दिया गया। और उनको कड़ी सी कड़ी सजा देते थे, खाना भी नहीं देते थे उनको। और वैसे उन लोगों ने जो ये हरिनाम है और भगवद गीता है, भगवान कृष्ण का संदेश है, इसको इतना गंभीरता पूर्वक, इतना सीरियसली, उत्साह के साथ लिया कि उनकी माला भी जो होती थी वो भी लेके तोड़ फोड़ के फेंक देते थे। वहाँ के जो जेलर होते थे, जो ब्रेड आती थी उनकी, जो खाने की जो ब्रेड आती है ना, वो ब्रेड भी सूखी हुई आती थी। उन्होंने ब्रेड का एक एक दाना जो है निकाला और अपने जो कपड़ों के जो धागे हैं उसके धागे निकाल के उस एक एक ब्रेड के दाने में पिरो के माला बनाई, 108 मनके की माला बना के फिर उन्होंने हरिनाम जाप किया वहाँ पे। ऐसे कईयों को तो मतलब इतना उनको जो है ऐसा टॉर्चर किया गया कि कुछ लोगों की तो मृत्यु भी होगी वहाँ पे, रशियन लोगों की। फिर भी उन्होंने जो है, बाकी लोगों ने नहीं छोड़ा। और आज ये परिस्थिति है कि रशिया जैसे कम्युनिस्ट कंट्री जो हैं, वहाँ पे हरे कृष्णा के अनेकों हजारों भक्त वहाँ पे हो गए हैं। कैसे? एक भगवद गीता प्रभुपाद जी की यथारूप रूप जो है, ये भगवद गीता एज इट इज, भगवद गीता यथारूप, एक भगवद गीता वहाँ पहुँचने से इतने भक्त, वहाँ पे हजारों भक्त हो गए हैं। वे प्रतिवर्ष वृंदावन, मायापुर, नवद्वीप धाम, जगन्नाथपुरी में आते हैं और वहाँ पे रहते भी हैं और भगवान का जो है बहुत गंभीरता पूर्वक भगवान की भक्ति करते हैं, हरि नाम करते हैं, नाचते हैं, जप करते हैं, पुस्तक वितरण करते हैं, भगवान के विषय में बताते हैं, प्रचार करते हैं।
है ना, भारतीयों को, विदेशियों को। तो एक प्रचार कर रहे हैं वे भक्त जो उनको मिला है, क्योंकि वे उनको ये चीज़ मतलब बहुत आसानी से नहीं मिली, ये चीज़ उनको बहुत मुश्किल से मिली है, मगर उनको बहुत गंभीरता पूर्वक लेते हैं। हम भारतीयों से भी ज़्यादा गंभीर हैं वो भगवान की भक्ति के विषय में। हमसे भी उनमें बहुत उत्साह है, निश्चय है, धैर्य है कि भगवान की भक्ति का वो प्रचार कर रहे हैं और भक्ति कर रहे हैं। ऐसे सभी गलत चीज़ों से वो मुक्त हो गए हैं और भगवान की भक्ति में जुड़ गए हैं, प्रचार सार करते हैं। ऐसा है। तो ये भगवान प्रभुपाद की भगवद गीता का ही ये जो है इतना इसी कारण से जो है वो भक्त बने हैं। ऐसे हम देखते हैं प्रभुपाद जी ने जो है 1977 में जो है समाधि वृंदावन में ली है। प्रभुपाद जी ने जो है ये बोला कि अगर आप मुझे प्रसन्न करना चाहते हो तो मेरे ग्रंथों का वितरण करो। प्रभुपाद जी कहते हैं यदि कोई मुझे प्रसन्न करना चाहता है, मुझे खुश करना चाहता है, तो मेरे ग्रंथों का वितरण करे, क्योंकि ये ग्रंथ साधारण नहीं है, ये जीवों के कल्याण हेतु उनको जो है जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त कराने में सक्षम है ये ग्रंथ प्रभुपाद जी के। ये कोई साधारण पुस्तकें नहीं है, जैसे पुस्तकें मार्केट में मिलती हैं तो हम ऐसे साधारण पुस्तकें नहीं है, ये दिव्य ग्रंथ हैं। ये जो हैं ये आध्यात्मिक हीरे मोती हैं। प्रभुपाद जी की जो ग्रंथ हैं, जो पुस्तकें हैं, ये है, और इनको पढ़ना बहुत महत्वपूर्ण है। और ऐसे जो हैं हम देखते हैं कि अभी गीता जयंती है और गीता मैराथन हम मनाते हैं प्रतिवर्ष। तो इसमें क्या है, हम सबको जो है प्रभुपाद जी ये भी कहते थे कि मुझे, प्रभुपाद जी ने घंटों घंटों रात को जो है अपनी निद्रा, अपनी नींद को छोड़ के रात को 10-11 बजे प्रभुपाद जी उठ जाते थे, 2-3 घंटे सोते थे और इतना ट्रैवलिंग करते थे, प्रचार करते थे, पूरे विश्व में भ्रमण किया। और उनका जहाँ भी जाते थे उनका ये शेड्यूल होता था कि रात को वो 10-11 बजे उठ जाते थे और ग्रंथों की ट्रांसलेशन, अनुवाद प्रभुपाद जी करने लग जाते थे वहाँ पे जहाँ भी जाते थे। किसके लिए? हम सब लोगों के कल्याण के लिए, है ना, ताकि हम सबको भगवान की कृपा मिले। और प्रभुपाद जी ये भी जानते थे कि ये जो मनुष्य हैं, ये सब कलयुग के जो लोग हैं, शास्त्र कहते हैं, ये भ्रमित हैं, इनका बुद्धि भी कम है, आयु भी कम है और इनका ज्ञान भी इतना नहीं है, तो जो है इनको भगवान की भक्ति कैसे मिलेगी। प्रभुपाद जी ने स्पष्ट अपने ग्रंथों में, अपने बुक्स में, पुस्तकों में ये बताया है कि भगवान श्री कृष्ण ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं। क्योंकि अगर प्रभुपाद जी भी जानते हैं, बाकी सब लोग जानते हैं, अगर आप संस्कृत पढ़ना भी चाहो तो आपको व्याकरण पढ़ने में, प्रॉपर संस्कृत जानने में 12 वर्ष लग जाएंगे, 12 ईयर्स, 12 वर्ष लग जाएंगे आपको। तब आप कुछ संस्कृत के विषय में जान सकते हो, तब आप संस्कृत जान के तब आप ग्रंथ वगैरह पढ़ोगे तो थोड़ा बहुत आप जान सकते हो, पढ़ सकते हो, समझ सकते हो। पर उसके लिए 12 वर्ष आपको जो है ये पढ़ना पड़ेगा संस्कृत, तब जाके आप करोगे। प्रभुपाद जी ये जानते थे, पर उन्होंने इतना स्पष्ट और इतना सरल बना दिया कि हमें 12 वर्ष संस्कृत पढ़ने में मेहनत नहीं करनी, हमें केवल प्रभुपाद जी के ग्रंथ लाके पढ़ने हैं, खोल के पढ़ने हैं, धैर्य से, ध्यान पूर्वक, और हमें वही चीज़ प्राप्त हो जाएगी जो संस्कृत के जो विद्वान हैं वो 12 वर्ष के बाद अगर ग्रंथों का अध्ययन करते हैं, उनको वो प्राप्त होती है चीज़, वो हमें केवल प्रभुपाद जी के इन पुस्तकों से, ग्रंथों के माध्यम से पता लग जाएगी वही चीज़। तो हमारे पास जैसे समय भी सबके पास कम रहता है, हम सब कहते हैं कि बिजी लाइफ है, घर गृहस्थी है, जॉब बिजनेस है, समय बहुत कम रहता है, भागदौड़ी में चले जाता है ना, निद्रा में चले जाता है ना, मौज मस्ती में चले जाता है ना, अज्ञानता में चले जाता है। तो हमारे पास ये कृपा है आचार्य प्रभुपाद जी की कि उनके जो पुस्तक हैं, भगवद गीता, भागवतम, अन्य पुस्तकें, छोटी पुस्तकें, बड़ी पुस्तकें, चैतन्य चरितमृत है, तो उससे हमें भगवान की भक्ति स्पष्ट जो है डायरेक्ट, सीधे हमें उसको प्राप्त हो रही है। उसमें घुमा फिरा के नहीं है कि ऐसा है वैसा है, हमें डायरेक्ट वो चीज़ प्राप्त हो रही है कि भगवान श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। जीव क्या है? जीवे स्वरूप होए कृष्णेर नित्यदास। हम सब जीव हैं, हम सब आत्माएं हैं वास्तव में, और जीव जो है
भगवान श्री कृष्ण का जो है अंश है, हम उनके नित्य दास, उनके सेवक हैं। भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता हेतु कार्य करना, सेवा करना हमारा परम धर्म है, और उनकी संतुष्टि, उनके जो है इंद्रियों को तृप्त करना, आनंद प्रदान करना हम सब जीवों का जो है ये ड्यूटी है, कर्तव्य है। ये हमें स्पष्ट उससे प्राप्त होती है ना। तो देखा जाए तो डायरेक्टली हमें इधर उधर भ्रमित नहीं होना कि भगवान कौन है, 33 करोड़ देवी देवता हैं, इनमें से भगवान कौन है, कैसे हैं। अगर हम ऐसे सब करने लगेंगे तो हमारी आयु ही निकल जाएगी और हम अपने जो निष्कर्ष है, एम ऑफ लाइफ है, उसको पहुंच नहीं पाएंगे। मगर प्रभुपाद जी की पुस्तकें पढ़ेंगे तो हमें कम समय में हम वो ज्ञान अर्जित करके अपने अंदर भी वो ज्ञान हम लोग अर्जित करेंगे, अपने लिए भी और औरों को भी प्रचार करके हम उनका भी मार्गदर्शन कर सकते हैं और उनको भी हम लोग भगवान की कृपा प्रदान कर सकते हैं प्रभुपाद जी के इन ग्रंथों से। तो इतने महत्वपूर्ण ये प्रभुपाद जी के ग्रंथ हैं, हम सबको पढ़ना चाहिए। प्रभुपाद जी ये भी कहते थे कि मुझे इस बात की गिलानी है कि मेरे जो भक्त हैं, मेरे जो शिष्य हैं, वे मेरे ग्रंथ जो हैं वे पढ़ते नहीं हैं, जैसे पढ़ना चाहिए उस प्रकार से पढ़ते नहीं हैं, है ना। और प्रभुपाद जी ये भी कहते थे कि अपने कई शिष्यों से कि आप सब मेरे ग्रंथों का वितरण तो कर रहे हो, मुझे इस बात की खुशी है कि इसमें कृष्ण भगवान के जो है संदेश है उसका प्रचार सार हो रहा है, लोग जुड़ रहे हैं, भक्त बन रहे हैं, है ना, भगवान के ज्ञान विज्ञान को जान रहे हैं। मगर मेरे को एक बात का जो है, इस बात को जो है मुझे गिलानी है कि आप लोग जो हैं पुस्तक वितरण तो कर रहे हैं मगर खुद स्वयं आप मेरे जो पुस्तकें हैं उनको नहीं पढ़ते। तो प्रभुपाद जी ने ये भी बोला कि आप प्रत्येक मेरे जो शिष्य हैं वो मेरे पुस्तकों को पढ़ा करो, प्रतिदिन मेरी पुस्तक जो है पढ़नी चाहिए और फिर आप भगवान के विषय में उसको धारण करके प्रचार सार भी कर सकते हैं, ये है। और प्रभुपाद जी ने इस पे जो है विशेष जो है स्ट्रेस दिया है कि हम जो हैं, हमें भगवान के जो ये ग्रंथ हैं उनका वितरण होना चाहिए। कई ऐसे लोग हैं जो अज्ञानता में हैं, अधिकांश लोग जो अंधकार में हैं, अज्ञान में हैं, है ना, जिनको सही मार्ग मिल नहीं रहा, जो भटक रहे हैं, वो चाहते हैं कि उनको कोई सही दिशा मिल जाए, कोई बताने वाला मिल जाए उनको, कि उनको प्रमाणिक चीज मिल जाए, पर उनको प्रमाणिक चीज मिलती नहीं है, वो हताश हैं, वो दुखी हैं। कई ऐसे लोग जो हैं वो सफर कर रहे हैं इस भौतिक संसार में कर्मों के उपरांत। तो उनको ये ग्रंथ हमारा ये फर्ज बनता है कि जो चीज़ हमें मिली है, किसी और जो है कोई भक्त जब हम थे, हमें भी आके उन्होंने ये पुस्तक कोई दी, एक पुस्तक प्रभुपाद जी की 1 या 2 पुस्तकें हमने ली, धीरे धीरे पढ़ करके पढ़ना चालू किया, फिर हमने प्रभुपाद जी की और पुस्तकें ली। तो हमारा भी धर्म बनता है, ये कर्तव्य बनता है कि हमें औरों को भी पुस्तक वितरण करना चाहिए, क्योंकि ये कार्य बहुत महत्वपूर्ण है। भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं कि मेरे नाम का प्रचार करो, और स्वयं चैतन्य महाप्रभु ने भी बोला है, जो स्वयं कृष्ण भगवान है, कि भगवान कृष्ण की भक्ति का प्रचार सार हो। और प्रभुपाद जी और हमारे पूर्वज जी आचार्य सभी कहते हैं, गुरुजन कहते हैं कि भगवान कृष्ण का नामों का प्रचार हो, और उनका प्रचार करने का सबसे सरल और सबसे दिव्य तरीका है जो पुस्तक है, भगवान कृष्ण की जो पुस्तकें हैं, प्रभुपाद जी की पुस्तकें हैं, उनका वितरण किया जाए जन जन तक। तो अभी हमारे पास ये अपॉर्चुनिटी है, ये हमारे पास एक अभी मौका है कि हम भी भगवान कृष्ण की आर्मी में एक, जैसे सैनिक होता है, माया से जूझ रहा होता है, माया से लड़ रहे हैं, हम लोग सब कृष्ण भगवान की आर्मी है। उसमें माया जो है, माया यानी कि अंधकार, है ना, कृष्ण माने की प्रकाश, है ना। तो जहां भगवान कृष्ण है वहां पे माया का अधिकार या माया नहीं है, और जहां कृष्ण भगवान नहीं है वहां माया का अधिकार भी है और वहां अंधकार भी है ना। तो हमें क्या है कि औरों को, सबको जो है, जो मनुष्य हैं, जो लोग हैं, जन हैं, उनको पता नहीं है, उनको हमें जाके भगवान की, प्रभुपाद जी की पुस्तकें वितरित करनी चाहिए, ताकि उनका भी जो है कल्याण हो सके, उनको भी जो है प्रॉपर उनका मार्गदर्शन हो, वही भगवान कृष्ण की भक्ति के विषय में ABCD जान सके, समझ सके, और वे भी जो है उनका जीवन भी सार्थक हो, आनंद में हो, और जो है वे भी जो है भगवान की सेवा में जुड़े, है ना। जो लोग भ्रमित हैं, जिनको पता नहीं है, जिनको एम ऑफ लाइफ नहीं पता, है ना, कि हमारे जीवन का जो है एम क्या है,
उद्देश्य क्या है? जीवन का एम ये है कि हमें भगवान की संतुष्टि हेतु कार्य करके, भगवान की प्रसन्नता हेतु कार्य करके भगवान की प्राप्ति करनी है। भगवान का जो है प्रेम है उसको प्राप्त करना है। ये हमारा जीवन का आधार और जीवन का जो है ये एम ऑफ लाइफ है ना, मकसद है, ये चीज़ है। ऐसे हम देखते हैं कि आप प्रभुपाद जी की पुस्तकें पढ़ने के लिए भी कुछ ऐसे प्रतिदिन कुछ समय निकाल सकते हैं, है ना। टाइम लिमिट है, जैसे प्रभुपाद ने बोला है कि उनकी जो पुस्तकें हैं प्रतिदिन कम से कम 1 घंटा 2 घंटा ऐसे सबको पढ़नी चाहिए, है ना। स्टार्टिंग में जैसे हम देखते हैं हम लोग, कई लोग इतना नहीं कर पाते, तो वो थोड़े समय से शुरू करें। 10 मिनट है, 10 मिनट अगर आप पढ़ोगे तो भगवद गीता में क्या है कि 700 श्लोक हैं। मैं जब हम लोग प्रचार के लिए भी जब जाते हैं प्रभुपाद कृपा से, गुरु कृपा से, तो मैं कई बार लोग कहते हैं कि भगवद गीता है, हम लोग कब कैसे पढ़ पाएंगे, समय नहीं होता, हम लोग नहीं पढ़ पाएंगे, ऐसा है। तो उनको भक्त लोग जाके बोलते हैं, कभी जैसे हम लोग भी जाते हैं, हम लोग बोलते हैं कि नहीं, अगर आप भगवद गीता में 700 श्लोक हैं, 18 अध्याय हैं, है ना, भगवान कृष्ण की मुख की वाणी है, हम सनातन धर्मी है, हमें जानना चाहिए, अमल करना चाहिए, पढ़ना चाहिए, है ना। उनको मैं बताता हूँ कि आप अगर आप 10 मिनट भी देंगे, भक्त लोग कहते हैं कि अगर आप 10 मिनट भी देंगे तो एक श्लोक भगवद गीता का पढ़ा जाएगा अनुवाद और तात्पर्य के साथ। 10 मिनट भी आप दोगे तो संस्कृत का जो श्लोक है भगवद गीता का, स्टार्टिंग से अगर आप शुरू करोगे, इंट्रोडक्शन से, पहले अध्याय से 18 चैप्टर तक चलोगे, तो अगर आप पहला श्लोक भी लेंगे, मतलब तो एक श्लोक भी लेंगे, तो 10 मिनट में श्लोक संस्कृत का अनुवाद और तात्पर्य व्याख्या 10 मिनट में पढ़ी जा सकती है। इसी प्रकार अगर आप 10 मिनट भी देते हैं तो 2 साल में आप पूरी भगवद गीता ये पढ़ सकते हैं। प्रभुपाद जी की भगवद गीता यथारूप या एज इट इज है, तेना मूल रूपे है, गुजराती में, अन्य भाषाओं में है, 100 से ज्यादा भाषाओं में भगवद गीता प्रभुपाद जी की उपलब्ध है और विश्व में विख्यात है, भारतीय और विदेशी भाषाओं में उपलब्ध है। अनेकों लोग भक्त बने हैं ये भगवद गीता पढ़ के। कुछ लोग गलत चीजों में भी थे, मांस खाना, मदिरा पीना, अवैध संबंध, जुआ सट्टा, नशीले पदार्थ, वो शुद्ध भक्ति में प्रभुपाद जी की भगवद गीता पढ़ के आए हैं और औरों को भी प्रचार कर रहे हैं और उनका जीवन भी सार्थक बना रहे हैं इस भगवद गीता और प्रभुपाद जी की पुस्तकों के माध्यम से, है ना। तो आप क्या कर सकते हैं, एक टाइम लिमिट ऐसे कर सकते हैं कि 10 मिनट है, 15 मिनट है, उससे आप शुरू करो प्रतिदिन। सुबह है, शाम है, रात है, 24 घंटे कभी भी पढ़ सकते हो। ऐसा नहीं कि आपको सुबह ही पढ़ना है, सुबह पढ़ते हैं तो अच्छा है, आप शाम को भी पढ़िए, नहीं तो रात को सोते समय उससे पहले भी आप पढ़िए। 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, धीरे धीरे करके आप बढ़ाओ, धीरे धीरे करके आपको रुचि भी होगी ग्रंथों के जो है पढ़ने में, है ना। क्योंकि हम में से कई लोग ऐसे हैं, जैसे हम जब स्टूडेंट थे, बच्चे थे, स्टूडेंट थे स्कूल में, कॉलेज में, तो हम पढ़ते थे उस समय बुक्स वगैरह। अभी कई वर्ष हो गए हैं तो हम लोग, कुछ लोग अभी घर गृहस्थी में है, जॉब बिजनेस में है, तो वो जो पढ़ने का जो हमारा जो एक कल्चर था, जो स्टूडेंट लाइफ में जो हम पढ़ते थे, तो अभी वो कल्चर जो है उससे हम लोग कुछ सालों से हम लोग उसमें नहीं है, पढ़ने में नहीं है हम लोग, कुछ लोग है ना। तो वापस जो है उसको पुनः उस कल्चर को अपने जीवन में उतारने के लिए कि हम लोग भगवान के ग्रंथ पढ़ें, भगवद गीता पढ़ें, पुस्तकें पढ़ें प्रभुपाद जी की, तो हमें जो है थोड़े समय से हमें शुरू करना है। 10 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, धीरे धीरे करके उसको बढ़ाओ, धीरे धीरे करके आपकी रुचि भी बढ़ेगी उसमें पढ़ने में, है ना। और ऐसा है कि समय कभी भी किसी का आ सकता है, अंत समय कभी भी आ सकता है, कह के नहीं आएगा, बस आ जाएगा। हमारे सामने इतनी सारी एग्जाम्पल्स हैं, हम देखते हैं हमारे यार दोस्त, हमारे रिश्तेदार, हमारे पड़ोसी, कितने लोग जो हैं चले गए, है ना। एक जो है यक्षगण ने महाराज युधिष्ठिर से ये कहा था कि जीवन का जो है, मतलब ये कौन सी ऐसी बात है ना, कि बहुत विचित्र बात कौन सी है ना, कि ऐसी कौन सी बात है कि बहुत जो है विचित्र बात हो। तो युधिष्ठिर महाराज ने उनको बताया कि हम सब देखते हैं कि हमारे सामने इतने लोग थे, हमारे सगे संबंधी थे, हमारे जानकार लोग थे, इतने लोग थे जिनको हम जानते थे, वो सब धीरे धीरे करते करते शरीर छोड़ रहे हैं, सब लोग चले गए संसार से। मगर ये आश्चर्य है कि हम ये सोचते हैं, इस आश्चर्य में हम लोग हैं कि
हम सोचते हैं कि हमें कभी संसार छोड़ना ही नहीं है, हम यहीं रहेंगे, हम यहीं पे हमेशा के लिए रहने आए हैं, हमें ये लगता है। तो उन्होंने यक्षगण को ये बताया युधिष्ठिर महाराज ने कि ये जो आश्चर्य है, ये जो है सबसे बड़ी बात है कि हम ये सोचते हैं कि हमें कभी मृत्यु नहीं आएगी, मगर हम देखते हैं कि कितने लोग जो है मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं। ये जीवन का जो है सबसे बड़ा आश्चर्य है और ये विचार करने लायक ये बात है। तो समय सबके पास कम है, जितनी जल्दी हम शुरू करेंगे उतना अच्छा है, हम सबको करना चाहिए। भगवान ने हमें जो है कृपा दी है, हमें भक्तों से मिलाया है, हमें प्रभुपाद जी की संस्था से हमें जोड़ा है, शुद्ध भक्ति में हमें ये चीज़ प्राप्त हो रही है। तो हमें समय का जो है सदुपयोग करना चाहिए। प्रतिदिन हमें जो है कुछ समय भगवान और प्रभुपाद जी की पुस्तकों के पढ़ने में हमें लगाना चाहिए, है ना, ताकि हम धीरे धीरे करके भक्ति मार्ग में आगे बढ़ें। क्योंकि इसमें ये बताया है कि एक है श्रवण है, एक कीर्तन है और एक है रीडिंग। हमें जो है भगवान के नामों का गुणगान करना है, कैसे हरिनाम के द्वारा हमें श्रवण करना है, भगवान के जो है भक्तों के श्रीमुख से जो है भगवद गीता, भागवतम, चैतन्य चरितमृत का श्रवण करना है, भगवान के विषय में उसकी कीर्ति करनी है। और बाद में हमें साथ में भगवान की भगवद गीता, अन्य पुस्तकें भगवान की जो है वैष्णव ग्रंथ हैं, इसको पढ़ना भी चाहिए। उसको पढ़ने का अर्थ ये नहीं खाली हम रीड करें, रीड करने के साथ साथ स्टडी करनी है। इसमें दो चीजें होती हैं, एक तो होता है कि आप खाली पढ़ लेते हो, है ना, एक होता है कि पढ़ने के साथ साथ आपने अध्ययन किया है, उसको स्टडी करी है, उसको समझा है। तो हमें खाली ऊपर ऊपर से पढ़ना नहीं कि कंप्लीट कर दी हमने, हाँ एक बार पढ़ ली गीता या पुस्तक पढ़ ली तो हो गया, नहीं, उसको बार बार पढ़ो। हमें अध्ययन करना है, हमें अपने जीवन में उतारना है, प्रैक्टिकल, और प्रैक्टिकल एप्लीकेशन होना चाहिए कि कैसे उसको हम लोग करें। ये है ऐसे। अब जैसे मैंने बताया था कि ये उपदेश अमृत का जो तीसरा श्लोक है, 5 मिनट और लूंगा आपके, बहुत महत्वपूर्ण विषय है। उसमें उत्साह रखना है और धैर्य रखना है और निश्चय रखना है। उत्साह रखना है कि हमें ये गीता जयंती है, हमें भगवान की, प्रभुपाद जी की पुस्तकें हैं, भगवद गीता है, इसका वितरण करना है। उत्साह के साथ आप जाओ, है ना। अगर आप ये सोच के रहोगे कि मैं तो नहीं कर सकता, मेरे बस का तो नहीं है, कौन मेरा सुनेगा, या शर्माओगे, तो वो कार्य आप नहीं कर पाओगे, है ना। आपको उत्साह के साथ जाना है, उत्साह कि हाँ ये भगवान का कार्य है। और मैंने देखा है निश्चित रूप से हमें वो योग्यता नहीं है, मगर जब हम भगवान की सेवा में जुड़ जाते हैं, भगवान प्रत्येक जीव के हृदय में विराजमान है, प्रत्यक्ष रूप में, परमात्मा रूप में। जब हम उनको भगवान की वाणी का संदेश देते हैं तो भगवान उनके हृदय में उनको ये मार्गदर्शन करते हैं कि हाँ ये भगवद गीता है, ये पुस्तक है, इसको लो, उसको लो और पढ़ा जाए। तो ऐसे कई लोग उसको लेते हैं, उसको फिर लेके फिर वो पढ़ते हैं। ऐसा भगवान उनके हृदय में, क्योंकि भगवान हमारे हृदय में भी है, भगवान उनके हृदय में भी है। तो ऐसे भगवान जो हैं उनके हृदय में, उनको ये दिमाग में उनको भगवान ये डालते हैं कि आप लो, पुस्तक लो और उसको पढ़ो, ऐसे भाव डालते हैं। तो लोग लेते हैं, पढ़ते हैं, ऐसा है। तो आपको उत्साह के साथ जाना है और उत्साह के साथ करना है। जैसे हम लोग देखते हैं कि जैसे एक MBA के छात्र हैं, वो कैसे पब्लिसिटी करते हैं, कैसे एडवर्टाइज करते हैं, कैसे वो करते हैं, उत्साह है ना। किसी कंपनी में कोई, अगर कोई, हम देखते हैं, ये एक एग्जांपल है, अगर वो किसी कंपनी में भी कोई व्यक्ति है, अपने प्रोडक्ट को देने के लिए कैसे वो उत्साह के साथ औरों को बुला के उनको एक्सप्लेन करता है ना, उसको प्रोडक्ट को प्रमोट करता है। तो ये तो हम तो भगवान के कार्य को कर रहे हैं, ये हमारा अपना कार्य नहीं है। ये मतलब हम अपने किसी हमारे अपने उद्देश्य के लिए नहीं है, ये भगवान के जन के लिए, भगवान के सेवा के लिए हम लोग ये कर रहे हैं, और भगवान की सेवा के लिए ये कार्य करना है। और इसमें क्या है, उत्साह के साथ करना है ये कार्य, है ना। जैसे सेल्समैन होता है, कैसे उत्साह के साथ हमें प्रोडक्ट दिखाता है, तो हमें ये भगवान का संदेश है ना, ये भगवान की वाणी है। और निश्चित रूप से अगर आप भगवान की वाणी, भगवान का ये संदेश औरों को बांटोगे तो भगवान आपको कृपा करेंगे, भक्ति के रूप में भगवान आपको कृपा देंगे, आपको भगवान अपनी भक्ति देंगे, ताकि आप भक्ति में और आगे अग्रसर हो सको और आगे बढ़ सको, भगवान का भक्त बन सको आप। तो ऐसा भगवान कृपा करते हैं जो भी भगवान के कार्य में जो है भाग लेता है। तो उत्साह के साथ करना है। दूसरी बात है निश्चय। आपको ये निश्चय होना चाहिए कि ये भगवान का कार्य है। हम सोचते हैं हम तो नए नए हैं, हम तो जानते नहीं हैं, हमने तो कभी पुस्तक वितरण किया नहीं है,
हम लोग कैसे करेंगे? निश्चय हो कि कोई बात नहीं, आप मैदान में हो, डटे रहो। निश्चय होना चाहिए कि भगवान आपका ये जो है पुस्तक वितरण का जो ये सेवा है उसको भगवान स्वीकार करेंगे और भगवान ही कर रहे हैं। वास्तव में हम तो माध्यम हैं, हम माध्यम बन सकते हैं, मगर वास्तव में ये सेवा भगवान श्री कृष्ण और प्रभुपाद हमारे जो पूर्ववर्ती आचार्य हैं और गुरुजन हैं वही करते हैं। हम सबको माध्यम बना के भगवान की सेवा में पुस्तक वितरण वही करते हैं। हमें वो योग्यता नहीं है कि हम भगवान की ग्रंथ या पुस्तक को वितरण कर दें अपने बल पे, क्योंकि हमारे पास तो बल ही नहीं है, स्ट्रेंथ ही नहीं है, आध्यात्मिक बल ही नहीं है हमारे पास। तो वो केवल हमारे आचार्य, गुरु और भगवान श्री कृष्ण ही करते हैं। केवल वो जो है हम केवल उसमें माध्यम बनेंगे और भगवान हमें एक श्रेय दे देंगे। जैसे भगवान ने कुरुक्षेत्र युद्ध के मैदान में अर्जुन को माध्यम बना के उन्हें श्रेय दे दिया युद्ध जीतने का। वास्तव में भगवान श्री कृष्ण ने ही उनकी योजना थी और भगवान कृष्ण ने ही ये सब कुछ किया है। ऐसे भगवान कृष्ण हमें माध्यम बना के हमें श्रेय दे देंगे कि आपने ये सेवा करी है और हमें उसकी कृपा मिल जाएगी भक्ति के रूप में। ऐसा है। तो ये हम सबको करना है उत्साह के साथ। निश्चय होना चाहिए कि हम जाएंगे। आप प्रयास तो करो, भगवान हमारा प्रयास देखते हैं, भगवान हमारा प्रयास देखते हैं। हम में से किसी में योग्यता नहीं है, पर भगवान हमारा प्रयास देखते हैं कि ये जीव मेरे लिए कितना प्रयास कर रहा है। भगवान हमारा प्रयास देखते हैं, ये प्रयास, कृपा भगवान करते हैं, प्रयास हमारा होना चाहिए उन्हीं की शक्ति से, है ना। तो निश्चय रूप से आप खड़ोगे, हो सकता है आधा घंटा खड़ो, दुकान में जाओ, इधर जाओ उधर जाओ, 1 घंटा भी लगे रहो, हो सकता है एक पुस्तक भी ना जाए, है ना। फिर भी निश्चय होना चाहिए कि भगवान का कार्य भगवान इसको सार्थक करेंगे। और देखने में गया है ऐसे भक्तों के जीवन में भी, ये भक्तों ने एग्जाम्पल्स में बताया है कि ऐसे ऐसे प्रयास से बाद में निश्चित रूप से कोई ना कोई लोग आते हैं तो सामने से लेके जाते हैं पुस्तक, सामने से भगवद गीता लेके जाते हैं, सामने से प्रभुपाद जी के ग्रंथ पुस्तक लेके जाते हैं। ऐसे है और लोग लेते भी हैं। जैसे मैंने बताया ना, परमात्मा रूप में भगवान सबके हृदय में विराजमान है, तो भगवान ही उनको संदेश देते हैं, उनको सिग्नल देते हैं कि आप लो, भगवत कार्य है। भगवान उनको उनकी बुद्धि में ये चीज डालते हैं कि ये मेरा कार्य है, भगवत कार्य है, सनातन धर्मी कार्य है, तो इसमें आप भाग लो और माध्यम बनो इस सेवा में। तो वो निश्चित रूप से कार्य होता है। तो उत्साह रखना है, निश्चय रखना है कि कार्य सिद्ध होगा, क्योंकि भगवान का कार्य है। ये आज की बात नहीं है, ये प्राचीन काल से होता आया है, अभी भी होगा और आने वाली जो पीढ़ियां हैं तब भी ये चीज निश्चित रूप से ये चीज होती रहेगी। और एक चीज है धैर्य, पेशेंस, धैर्य रखना है। ये मत सोचो कि मेरे में योग्यता नहीं है या मुझे पता नहीं है या मैं तो नया हूँ या मैं तो शर्माता हूँ, कैसे लोगों को सामने मैं जाके बोलूंगा कि ऐसे लोग क्या कहेंगे, लोग क्या समझेंगे, लोगों का क्या नजरिया रहेगा। नहीं, आप भगवत कार्य कर रहे हो, भगवान की और गुरु की प्रसन्नता के लिए कार्य कर रहे हो, तो आप सबको करना है ये कार्य, है ना। और ये जो है आपको धैर्य रखना है, पेशेंस रखना है, क्योंकि भक्ति मार्ग में भगवान कृष्ण भी कहते हैं, हमारे आचार्यगण भी कहते हैं कि भक्ति मार्ग में ऐसा नहीं कि आज आपने माला जाप करना शुरू कर दिया, आप सोचोगे कि 1 महीने में भगवान मिल जाएंगे। नहीं, कई वर्ष लग जाते हैं शुद्धिकरण होने में कई बार, और भगवान की प्राप्ति में हो सकता है कई जन्म भी लग जाते हैं भगवान को प्राप्त करने के लिए। ऐसे आपको जो है ये धैर्य रखना है कि पुस्तक वितरण के लिए मैं जा रहा हूं, और धैर्य रखिए कि कोई बात नहीं, आप प्रयास तो कर रहे हो ना। अगर पुस्तक कोई कभी किसी दिन नहीं भी वितरित होती, वैसे तो भगवान कृपा कर ही देते हैं, अगर नहीं भी होती तो भगवान फिर भी हमारा प्रयास देखते हैं। हमने कितना कोशिश करी है भगवान की सेवा में, ये प्रयास भगवान देखते हैं। तो भगवान की जो सुनहरी जो पुस्तक है उसमें लिखा जाएगा कि इस फलाने दिन इस व्यक्ति ने जो है, इस आत्मा ने मेरे लिए ये सेवा करी और मेरे लिए उसने ये प्रयास किया, तो ये लिखा जाएगा। बाकी सब कुछ यहीं रह जाएगा संसार का, केवल हमारे कर्म और भक्ति साथ जाएगी। उसमें लिखा जाएगा कि इस व्यक्ति ने, वो साल था, वो सन था, वो दिन था, वो महीना था जब इसने मेरे लिए बाहर जाके, सड़क पे जाके, जन जन तक जाके मेरे लिए पुस्तक वितरण करने का प्रयास किया, और उसने ये सेवा स्वीकार करके उसने प्रयास किया, तो ये लिखा जाएगा। तो भगवान हमारा प्रयास देखते हैं, मतलब फल देना उनके हाथ में है ना। तो हमें उत्साह, निश्चय और धैर्य के साथ पुस्तक वितरण में हमें आगे जाके करना है, ताकि हमारे पूर्ववर्ती आचार्य हैं उनकी जो कृपा है उसको भी हम लोग औरों तक बांट सकें,
हमें भी कृपा मिलेगी, क्योंकि भगवत कार्य है। इस कार्य में देखा जाता है कि जो भी भगवान के कार्य में भाग लेता है, आपको अंदर से, बहुत अंदर से, मन से, अंदर से आपको संतुष्टि होती है, आनंद की अनुभूति होती है। आपको ऐसी अनुभूति भौतिक संसार में किसी कार्य में नहीं होगी जितना आपको भगवान की सेवा में, भगवान के प्रचार में माध्यम बन के और अपने पूर्ववर्ती आचार्य गुरुजन की बातों को अपने जीवन में उतार के जितना आपको आनंद का अनुभव मिलेगा इस सेवा में, भगवत सेवा में, गुरु सेवा में, वो आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो इस प्रकार से हमें सबको पुस्तक वितरण में भाग लेना है। प्रभुपाद जी की पुस्तकें, भगवान कृष्ण की पुस्तकें पढ़नी भी है और वितरण भी करनी है, क्योंकि प्रचार ही सार है। बुक्स आर द बेसिस। और भगवान की भी ये इच्छा है ताकि जीवों का कल्याण हो, और हमारे जो गुरु हैं, पूर्ववर्ती आचार्य हैं, उनकी भी इच्छा हो कि भगवान और जो है जीवों का जो है संदेश, भगवान का संदेश जीवों तक पहुंचे और सबका कल्याण हो। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय हो। गीता जयंती महामहोत्सव की जय हो। श्री गीता मैराथन की जय। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। जय प्रभुपाद। हरे कृष्णा।